हाँ जी, आज की क्या रूटीन है? ये कैसे उनको समझ आएगी क्या बता रही है? और कल भी हमने आज चीनी है थोड़ी सी, कल हमने जो है ना हमसायों से मंगवाई थी दस्ती, उनको भी वापस करेंगे। और मैं प्रोग्राम बनाया था कि मैं एक तो चूल्हे का इंतजाम करूंगा, साथ चीनी लेकर आऊंगा। दरअसल हुआ ये कि मैंने बैग बनाया था, क्योंकि पीछे जब मेरा हादसा हुआ बैग उसमें जो ना खराब हुआ है, हाथ तीसरे दिन चौथे दिन उसको बनवाना पड़ता है। मेरे लिए तो ये कि मुश्किल होती जा रही है। और दूसरा ये कि कल भी मेरा हादसा हो गया, कल भी, क्योंकि एक तो उसकी लैंड है। दूसरा ये कि रिश्ते वाले जो ना, रिश्ते वाले जो हजरात है ना, खासतौर पर खट्टा रिश्ता जो लॉन्डर रिश्ते है, इन्हें भी ये नहीं देखते क्या है क्या नहीं, उसके साथ क्या नुकसान हो सकता है क्या नहीं। पीछे एक हमारे इलाके में एक हादसा हुआ, मुझे याद आता है, काफ़ी अर्से की बात है। उस बंदे की टांग यहाँ से कट गई। सिर्फ क्या था, लकड़ियों पर लोड करके आते रहे, ये जो लकड़ियाँ कटाई करके रस्तों की लेके जाते हैं शहर में, सिटी में छोड़ने के लिए, तो भाई उनकी हिफाजत कर लिए, उनका हाथ बनता है। एक तो लाइट लगाए ऊपर, दूसरा आगे लेटे होनी चाहिए, बैक पे लेटे होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होती इनकी। ठीक है जी। इसी तरह कल भी जो ना मेरा जब हादसा हुआ, ये देख ले निशानात आपको नजर आ रहा होगा, ये मैंने बाजू पीछे किया हुआ इसलिए ताकि कपड़े खराब ना हो। और फिर मैंने आटा भी लेना था, ना तो आटा ले सका, ना चीनी ले सका, ना ही दूसरा अपना चूल्हा ले सका। जब आया हूँ तो पता चला कि अब पत्ती भी खत्म है। आज की जो थी इसने डाल दी, ये पैकेट खाली हुआ पड़ा है, इसे भी खाली हुआ पड़ा है, ये देख लो। समझ नहीं आती कि हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि इंसान जो पत्ती हम बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, बजट की ये चीज़ें लेकर आएंगे, जब बाजार जाते हैं तो वहाँ पता नहीं चलता कि क्या लेना है क्या नहीं। और वहाँ खुश ही हो जाते हैं कि रेटों के रेट सुन के खुश हो जाते हैं। अल्लाह का बरकत दे, अल्लाह आसानी से फरमाए और किसी का मोहताज न करे, अल्लाह बेहतरीन ता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं विवार? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुशियाँ दे, सलामती दे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और बनाई दे। जो प्यारे दुनिया फानी से जा चुके हैं, अल्लाह उन सबकी मफ़फ़रत में दर्जा बुलंद करे, वर्षा को सब्र जमील अता करे, इसका नेमत बदल दुनिया में अच्छा दे, आखिरत में भी अच्छा दे। क़यामत के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हौज़े कौसर से जाम भी पिलवाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश भी नसीब हो। आमीन या रब्बल आलमीन। जो बीमार हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सेहत दे, शिफा दे। जो बीमार हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सेहत दे, शिफा दे। ये बेटा ऐसा करो, इसको ना धुलाई करके अच्छे तरीके से लेके आओ, ठीक है, ताकि बिल्ली को दूध डालें। और ये देखिए बिल्ली देख कर आ गई अपने बर्तन को, और इसको धो के इसमें इंशाल्लाह दूध डालेंगे ताकि बिल्ली जरा दूध पी ले। ये देखिए ये बिल्ली को हम दूध डाल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत दे। ये इसमें इतना पीना नहीं है, लेकिन हम डालते हैं ताकि पी ले और अपनी मर्जी से पीती रहे, जितना इसको जरूरत है पी ले। ताकि नाश्ता हो रहा है, अपना नाश्ता क्या बनाया जा रहा है, चाय बन रही है साथ साथ, और सालन गर्म करना है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह आसानी अता फरमाए। हमारी खुसूसी तौर पर दुआ है फ़लस्तीन के शहीदों के लिए, फ़लस्तीन के गाजियों के लिए, फ़लस्तीन के ज़ख्मियों के लिए, फ़लस्तीन के से जो बेघर होने वाले लोगों के लिए। अल्लाह उन सब की मदद फरमाए और शहदा के दर्जा बुलंद करे। ज़ख्मियों को अल्लाह ख़ुसूसी तौर पर शफा दे और उनकी गहरी मदद करे। यकीन जाने कि ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है कि अल्लाह नीचे ज़मीन पे आकर जो है उनकी मदद करे, अल्लाह की सुन्नत नहीं है, लेकिन अल्लाह उनकी गहरी मदद करे। हम दुआ कर सकते हैं हमारे हुक्मरानों को अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह रात पर लेके आए, अल्लाह इन्हें हया और शर्म दे। ताकि मैं बेगम कहूँगा आप सलाम करो, दुआ करो, दुआ करनी है, अल्लाह कामयाबी दे, खुशियाँ दे, सलामती दे। जो रिश्तों से महरूम है अल्लाह उन्हें नेक साले रिश्ते दा फरमाइए, नहीं शादियाँ भी कराए। ये मैं इशारा कर रहा हूँ शादियों का, इनको समझ आबा आ रही शादियाँ यूँ अंगूठा पहला निकाह कबूल, एक दफ़ा निकाह कबूल, दुआ करो ना आमीन। दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा कह रही है, तीन दफ़ा जैसे हम कहते हैं ना कबूल है कबूल है कबूल है, ये वैसे
अंगूठे का इशारा ही करती है, क्योंकि ये अंगूठा लगाती है, स्टैंड नहीं कर सकती। अच्छा, तो ये दुआ हो गई। दूसरा, जो इनकी हाँ औलाद नहीं है, अल्लाह उन्हें औलाद से नवाजे, औलाद से नवाजे, खुशियों के साथ, सलामती के साथ, कामयाबी वाली औलाद दे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे, आमीन या रब्बल आलमीन। देखिए जी, मैंने वादा किया था, हालांकि मेरा हादसा हुआ जो कि मेरी तकलीफ भी हो रही थी, उसके बावजूद मैंने वादे को अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया। आपके साथ वादा किया था। बेगम तो कई दफ़ा कहती रहती थी, इससे मैं कह देता कभी कुछ, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हो गया। इसकी तवा लेकर आया हूँ मैं, और ये पीछे हमारी लकड़ियाँ लास्ट ये बच्ची पड़ी हैं, ये लास्ट लकड़ियाँ यानी कि बच्ची पड़ी। मैं इसी का बता रहा था 5-6 मन, लेकिन ये 5-6 मन नहीं होंगी, तकरीबन शायद 1.5-2 मन हो जाएगी, ये बच्ची पड़ी है अब। तो ये तवा आज ला कर दिए थे बड़ा, ठीक है जी, ज़रा उठा के दिखाओ मैं। अच्छा, तो ये नीचे जो है ना, ये खुद बनाने लगी थी, इसको मैंने मना किया, कह रही इसको अब तोड़ दूंगी, कह रही इसको अब तोड़ दूंगी। ठीक है जी, अब इसको तोड़ेगी, तोड़ के दोबारा गिला करेगी, इसको दोबारा तैयार करेगी। ये तूड़ी बीच में मिक्स की, इसको बनाते इसको मना किया था। इसने मिट्टी बना के रख ली थी खुद ही, तो मैंने इसको मना किया था कि ना बनाए, ये अकेली बात को इसने मना कर ली। खैर दोबारा ये मान गई कि रुक गई यहाँ पे। इसको जब इसने किया तो इसको रुक गई, क्योंकि दरअसल मैं था नहीं, ये कहीं काम किया तो वो वापसी आया, तो इसने इसको बना लिया था खुद ही। तो ये कह रही थी मैं जल्द से जल्द इसको तैयार करूँ, लेकिन आज तक इसको लेकर आया हूँ खरीदा है। और साथ ये सेका भी लाओ बेटा, ये बांग ले आओ। आप रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ये जो है पहले भी हमारे पास एक है, वो है छोटा, तकरीबन वो है गलबन यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तकरीबन वो है भी टूटा हुआ, लेकिन गुजारा तो हो सकता था। आप जल्दबाजी कर रही हो, देखो अपनी गलती अपनी तस्लीम खुद कर रही है। अगर मैं होता तो मुझे कहती कि ये आपने क्या किया है। अच्छा, ये मैं दस्ती वहाँ से हमने जब खरीदने लगे तो एक छोटा था, तकरीबन इतना ही था। मैंने कहा भाई ये तो हाथ वगैरह जलते रहेंगे, फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा, तो बेहतर है कि आप मेहरबानी करके हमें दस्ती नया तैयार कर दे 100 रुपये। उसने कहा उन्होंने उसी टाइम तैयार करके दे दिया, और ये ले आए हम, और ये माशाल्लाह फिटिंग में सही है। ये देखें, जिसने उठा के से फेंका है, बाद में इसको तोड़ देगी। ये सूरत हाल आपने आपसे शेयर करनी थी, मैंने कहा ये कर दूँ। लेकिन ये बहुत ज़हीन समझदार है, बहुत ज़हीन समझदार, अल्लाह का शुक्र, उसकी मेहरबानियाँ। और ये हमारा जनाब खुड्डा है, वो अपना बर्तनों का स्टोर, इसमें बर्तन वगैरह रखते हैं। अभी जो है ना इसके साथ वादा एक रह गया है, दो चीज़ों का वादा रह गया है। एक आटा और पत्ती मैंने लेकर आया, पत्ती नहीं, चीनी मैंने मंगा ली थी, पत्ती लेकर नहीं आया वो पत्ती नहीं ले आया। पत्ती हालांकि मैं सीटी किया हुआ था, 2 दिन जो है ना चाय फीकी पीते रहे, यानी कि पत्ती तो डालते रहे, चीनी नहीं। 1 दिन बकायदा, एक दिन। दूसरे रोज जो है ना, दूसरे रोज डाली। फातिमा रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, नहीं करो, रुक जाओ, अब रुक जाओ, और ना लगाओ ना। कह रही है इसको मैं फ़ौरन तोड़ूंगी। खैर अल्लाह ताला बरकत दे। और पत्ती लेनी है, आटा लेना है। आटे के लिए अभी फिर जो है ना मेरे पास बैग नहीं लेकर चला गया है। बैग पर सिस्टम आता है, आटा फिर हम दोबारा लेना पड़ेगा। मैंने जोहर की नमाज के लिए जब वज़ू किया, तो ये मेरा जो ज़ख़म है आप देख रहे हैं, वज़ू मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने नमाज पढ़ी तो इस्लाम जब मैंने फेर लिया, थोड़ी देर के बाद मैंने बच्चों को कहा कि ये वो अपना पायोडीन लाए, और पायोडीन लगाने लगे तो यहाँ पे इन्फेक्शन की सूरत में, यानी कि वो पीठ सी जैसे होती है, वो बहने लगी। मैंने कहा, दिल में गौर किया कि अब दोबारा वज़ू नहीं करूँगा, यानी तयम्मुम करके नमाज पढ़ लूँगा। दिलों के हाल अल्लाह जानता है। और नमाज असर का वक्त है, मैंने तयम्मुम किया है, तयम्मुम से यानी कि वज़ू किया है। अब उसी के साथ ही नमाज पढ़ूँगा, नमाज मगरिब भी इसी तरह, और शाम यानी कि 2 रोज़ तक याद कर लीजिए, बेहतर है, ताकि रस्म मुकम्मल हो जाए।